बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वह सबसे बेहतर कारसाज है। तो पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जो बात है जिससे हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो इंतहाई खुशी की है। और जैसा कि मेरा लास्ट व्लॉग था कि पाकिस्तान में वो कहा तो मैंने यानी एक लाइटर नोट में था कि पाकिस्तान में बरनौल की कमी हो गई है, क्योंकि लफाफा सहाफ़ियों को जो आग लगी है वो देखने वाली है कि किस तरह उछल कूद हो रही है कि एक आर्टिकल के आ जाने के बाद। लेकिन वो आर्टिकल ने किया क्या है, उसने जनाब इनको हिला के रख दिया है, इनको एक्सपोज कर दिया है। नंगे ये ऑलरेडी हो चुके हैं पाकिस्तानी कौम के सामने, दुनिया को भी पता है। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर जो लोग नहीं जानते थे उन तक और बड़े बड़े ऐवानों तक जो है खान की आवाज़ पहुंची है। जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में आया है, और इकोनॉमिस्ट का एक रिकॉर्ड बन गया है कि 2007 से एक कोई आर्टिकल पढ़ा गया था, उसके बाद सबसे ज्यादा आर्टिकल जो पढ़ा जाने वाला आर्टिकल है वो इमरान खान साहब का है, जिसको दुनिया ने देखा, जिस पे बात की। और उसमें आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एक दिन अभी गुजरा है, अभी थोड़ा सा और इंतजार करें, यानी एक दो दिन और गुजरने दें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। तो इनकी जो मुनाफकत थी, असल में इनको गुस्सा उस चीज का था, ये एक्सपोज हो चुके। अब इस पे मुंह किस किस ने काला करवाया, यानी किस मुंह तो ऑलरेडी काले हैं इन लफाफा सहाफियों के, कि मुंह इनमें से सबसे ज्यादा जो काला करवाया है वो एक तो आपकी जो केयर टेकर हुकूमत है, उसके वजीर सोलंकी साहब हो गए। फिर जो है वो सरकारी खर्चे पर हज करने वाली जो हाजन साहिबा हैं, आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने जो बात की है, उनके मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा है। फिर इनके दूसरे लफाफा साफी, वो क्या नाम है उसका, कामरान शाहिद, उसके साथ साथ बहुत सारे यानी नाम हैं जो अभी मैं लेता हूं, बड़ी तफसील के साथ आपके साथ इंशाल्लाह बात होगी। तो हुआ क्या है, सबसे पहले ये बात है। और वो अब आप खुश हो इस चीज को समझते हुए कि जब ये कॉलम लिखा गया, पहली बात तो इनको तकलीफ ये है कि हर बंदा जो है वो स्कॉलर बनता है और उस्तू समझता है अपने आप को। यानी बाजवा जब था तो वो ये समझ रहा था कि मैं बहुत कनिंग यानी शख्स हूं, मक्कार शख्स हूं। और कल इनका हफीज उल्लाह न्याजी का, बल्कि आज का जो कॉलम है, यानी जो उन्होंने लिखा है, उसमें उसकी मुनाफकत जो है वो देखने वाली है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। और वहां पे वो बता रहा है कि जी इमरान खान को जो है पहले जिस जो लाडला कह रहे थे, और लाडला था यानी एस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान तो कभी लाडला नहीं रहेगा एस्टेब्लिशमेंट का। वो तो मजबूरी थी उसको लाना, क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया था, इतने क्राइसिस थे कि नून लीग ने इनकार किया। और फिर उसको जिस तरीके से उनको उसको लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई, और जितनी सीटें उसकी जो है वो जाया की गई, वो आपके सामने उस्मान डार की सीट है, राशिदा यास्मीन साहबा की सीट है, बहुत सारी सीट थी। जो कि इन्होंने, राना सनाउल्लाह की सीट जो इलेक्शन हार चुका था वहां पे, यानी वो चौधरी निसार जो था उसके मुकाबले में इलेक्शन जीत चुका था, लेकिन उसके वो रिजल्ट बदल दिए गए। पहले अनाउंसमेंट हो गई कि ये हार गए, लेकिन बाद में रिजल्ट बदले गए, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने इनके हाथों में खेलना था। एस्टेब्लिशमेंट के जो गुनाह है उनके ऊपर जो है पर्दा डालने के लिए यही लोग इनको चाहिए होते हैं। और दूसरा ऐसे लोग जो रखते हैं कि जिनको तशद्दुद करके, डरा कर, धमका कर, या जिनके जमीर की बोली लग सकती है, उससे जो है ये हुकूमतें गिरा लें। और इस वक्त भी वही वारदात चल रही है कि ये जो सिंबल वापस लेना है, ये जो कागजात नामजदगी जो रोके जा रहे थे, ये अभी तक सिंबल का जो डिसीजन नहीं हुआ, वो सिर्फ इसीलिए है कि ऐसे लोग लाए जाएं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो पूरे तरीके से। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जनाब काजी साहब जो है, काजी कहना वैसे मैं तो बेहतर नहीं समझता, क्योंकि बाकियों को वो मशवरा देते हैं कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों है, आप सरदार हैं तो आपके नाम के साथ काजी क्यों है जनाब, आप कोई इंसाफ करते हैं या इंसाफ करने वाले हैं? आप तमस्खुर उड़ाने वाले शख्स हैं लोगों का, इंसाफ का। तो आपको तो सोशल मीडिया वैसे भी नहीं देखते, आप तो वो मैनेज मीडिया देखते हैं, क्योंकि आपने खुद कहा है। तो मैनेज मीडिया से आपको वही बातें मिलेंगी ना जो आपको यानी 12वीं क्लास पास जहनीत की अक्कासी करते हैं, और वो आपको यही खबरें देंगे, वो नहीं बताएंगे कि असल क्या। और असल आपको पता भी चल जाए तो आपके ऊपर प्रेशर ही इतना है कि आपको खवातीन की बातें करने के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। कभी आप बताते हैं कि इलेक्शन जो है पत्थर पे लकीर है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो इसके बारे में कहीं बात ना करें, वो तौहीन अदालत होगी। और अगर करना ही चाहते हैं तो अपनी बीवियों से करें। और साथ आप बताते हैं कि मैं जब घर पहुंचता हूँ मेरी बीवी मुझे बहुत डांटती हैं।
तो मेरा ख्याल है कि आपको अभी ये नहीं पता कि पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम आपको किस नाम से याद कर रही है और याद रखेगी। अगर आप ये यूं ही जो है इंसाफ का गला घोंटते रहे तो आप भी एक्सपोज होंगे। तो ये आपके पास उम्र का आखिरी हिस्सा है, पता नहीं आपने कब तक जीना है। अगर अपनी तारीख बनाना चाहते हैं, तारीख में अच्छे हरूफ से अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, वैसे तो आप बड़ी जनाब उन लोगों से वहां बार काउंसिल में खड़े होकर लोगों से पूछते थे किस किस को अदालत पे एतबार है, वो हाथ खड़ा करे, बड़े खुश होते थे कि बहुत सारे लोग जो है वो अदालतों पर एतबार नहीं करते। तो ऐसा लगता है ये तो वो शख्स किया करते हैं कि जब उसको टाइम मिले तो फिर वो हर वो काम करे कि लोगों का एतबार जो है अदालतों पर से उठने की बजाय वो बढ़ जाए, कायम हो। उस तरफ आए काजी साहब, फिर हम आपको कहेंगे कि आप जो है वो एक्सेंट्रिक नहीं है, आप खबती नहीं है, आप वो नहीं गजनी नहीं है कि एक बात एक दफा करते हैं दूसरी दफा आप उसी बात को भूल जाते हैं। एक फैसला जो पिछले जज ने दिया होता है और पूरा आइन के मुताबिक होता है, आप नई वारदात डालने की कोशिश करते हैं। उधर आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत समझी जाएगी अगर कोई इलेक्शन पे बात करेगा, ये पत्थर पे लकीर है। उधर सेनेट में जो है वो वारदात डालने की मुकम्मल कोशिश की गई। अगर सोशल मीडिया का प्रेशर ना होता तो ये यकीनन ये इसमें कामयाब हो जाते, लेकिन वहां पर भी इनको नाकामी हुई जी। अब हमारे वजीर जनाब सोलंकी साहब जो हैं, जो कि टैक्सी ड्राइवर थे और टैक्सी चलाकर यहाँ पर लोग तो ये कहते हैं, बहुत सारे तबसराकार ये कह रहे हैं कि नहीं टैक्सी चलाना कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं। अगर आप हलाल कमाते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, आप टैक्सी चलानी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आपका सफर देखा जाएगा कि टैक्सी से आपने वजारत का सफर कैसे तय किया। यानी वजीर बन जाना बेहतर है। आम शख्स जब आएंगे, आम लोग आएंगे, टैक्सी वाले आएंगे, उनको पता होगा कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितने मानी रखती है और फिर इससे किस तरह माशरत जो है वो इंसान की मईशत के साथ साथ तबाह होती है और जो है इंसान जो है अपनी इज्जतें तक लोगों को नीलाम करनी पड़ जाती हैं सिर्फ अपने पेट की भूख को पूरा करने के लिए। फिर तो आपको बहुत ज्यादा संजीदा और कंपोज शख्स होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया जनाब कि इकोनॉमिस्ट को इन्होंने समझा कि शायद ये जो है वो पाकिस्तान में चलने वाले जो चैनल्स हैं, जिसके ऊपर शाहद कामरान शाहद बैठा होता है, जिसके ऊपर वो लौंडा लिपाड़ा बैठा होता है, जिसके ऊपर जवेद चौधरी जो चंगड़ है वो बैठा होता है, कि जी वो उसके बाद माफिया मांगेंगे, उनको उठा लिया जाएगा। उनके जनाब जो देखे वहां पे जनाब ये जो है गामे साजे और ये नहीं बैठे हुए, वहां पे जो लोग हैं वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के हैं, अमेरिकन नेशनैलिटी के लोग हैं। उनको आप उठा नहीं सकते, उनको आप नंगा नहीं कर सकते, उनको आप सजा नहीं दे सकते, उनको उल्टा लटका नहीं सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी चलती है। अगर आपकी और जो आपके पीछे हैंडलर्स खड़े हैं, जिनके मैं शाह दौले के चूहे कहता हूं, यानी उनका दिमागी तवाज़ुन के बड़े जिस्म और छोटे दिमाग के लोग हैं, जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में जो है तमस्खर हमारा उड़ा दिया है और हमें यानी क्या कहते हैं कि वो एक ऐसा मजाक बनाया है कि जिसपे हमें सदियां शायद लग जाएं उस चीज को, उन दागों को धोने के लिए जो दाग आपने हमारी कौम पर और हमारे कौम के मुस्तकबिल के ऊपर लगा दिए। और एक चलती हुई इकोनॉमी को आपने, एक चलते हुए मुल्क को जो एक दुरुस्त समत में जा रहा था, उसको आपने बिल्कुल नीचे गिरा दिया। और आम शख्स जो गरीब शख्स है वो ये सोचने पर मजबूर हो गया है, हर रोज वो परेशान होकर टेंशन लेकर सोता है कि कल का दिन मैं क्या करूंगा। इतनी ज्यादा महंगाई है, आप मुर्गी के रेट देखें, और खुद इनकी रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे, आप हुकूमत की रिपोर्ट देखें कि उस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई कहां तक, ये तो 42% कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक कोई 60% महंगाई, 50 भी नहीं, 60% जो है वो महंगाई इस वक्त मुल्क में हो चुकी है। और जिस मुल्क में ये हाल हो और जहां पे आप ये कहकर आए हो जी कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बहुत है, और हालांकि अब 150 पे आप पेट्रोल लाकर दिखाएं, आप किसी गरीब की बात करता हुआ आपको वजीर आजम नजर नहीं आएगा, पैंट कोट पहन के आता है, उसकी अगर कीमत का आप अंदाजा लगाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। कितने घरों का जो यानी कह लें कि चूल्हा जो है वो उसके एक कोट बेचकर जो है वो चल सकता है, लेकिन आपने वो शलवार कमीज वाला, वो एक सादा शख्स, वो एक दरवेश जिसको लोग मुर्शद के नाम से पाकिस्तान में याद करते हैं, तो मुर्शद ने बाल तबाही फेर दी है जी। मुर्शद का आर्टिकल सोलंकी साहब ने उसमें लिखा है कि आपने जनाब ये कैसे जो है एक कैद में जो शख्स है उसका जो है इन्होंने उसका इंटरव्यू आपने कैसे जो है वो उसका आर्टिकल कैसे छाप दिया, कहां से आपको मिला। तो जनाब उन्होंने इसके मुंह पर एक लफेड़ मारी, जिसे पंजाबी में कहते हैं, उसने उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने बल्कि रीट्वीट कर दिया अपने ही आर्टिकल को इसकी ट्वीट के साथ। और बाकी उन्होंने फिर आगे से ट्विटर ने जो है इनका और भांडा फोड़ दिया कि ट्विटर ने
तमाम जो कम्युनिटी में उनको जिनको एक्सेस मिली होती है कि आप अपने जो है उस पर बताएं, अपने नोट लिखें, तो वहां पे एक रिकॉर्ड कायम हो गया कि जो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। और यहाँ पे जनाब साफी हमारे कहाँ पीछे रह सकते थे, आसमा शराजी साहब आई हैं तो उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट का और ये इंतजामिया की कमजोरी है कि एक जो जेल में बैठा हुआ कैदी है उसकी आवाज जो है वो कैसे जो है इकोनॉमिस्ट तक जाती है और वो कैसे लिख सकते हैं। जिसका जवाब मुहतरमा ये है कि अगर आप गरीबों के पैसे के ऊपर जो है सरकारी हज कर सकती हैं, जो कि गरीबों के पैसों के लिए होता है, और नवाज शरीफ के साथ आप बैठकर जब बिजनेस क्लास में सफर करती थी तो वो आप उसकी अगर वो नमक हलाली करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका जमीर मर चुका है और ऊपर से आप एक ड्रामा लगाने की कोशिश करती हैं। आपको ये बता देना चाहिए कि जनाब ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है जहां पे आपको नवाज शरीफ साहब की अभी तक वो वीडियो मौजूद है, आप कंप्यूटर देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिसमें वो कह रहे हैं हाँ जी आसमा आपने मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं चला, जी सर वो देखते हैं, जी सर वो चला रहे हैं, वो हमें धमकियां मिल रही हैं, आपका चैनल बंद हो जाएगा। धमकियां तो आपको उस वक्त भी बाजवा दे रहा था। इमरान खान ने किसी का गला कभी सहाफत का, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल है, ठीक है, वो आजाद जहां जिसे आप गुलाम कह रही हैं, दरअसल वो आजाद बंदा है, वो जेल में बैठकर भी आजाद है। आप बाहर बैठकर आप अयाशियां करके, आप जहाजों में सफर करके भी गुलाम और अपनी जात में कैद लोग हैं। और सोलंकी साहब को जो जवाब मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया, बहुत ज्यादा रिएक्ट हुआ, लोगों ने वो बातें वो चीजें लिख दी हैं कि जिनके साथ अब इनकी वो चीज जो है वो तकरीबन, जैसे वो नासिर चनोटी ने कहा था ना कि कासम के अब्बू ने ट्विटर फाड़ के रख दिया, तो कुछ फाड़ दिया है उसने बहरहाल जो है, तो ट्विटर पर भी और उधर एक ट्रेंड बन गया है। और उसके साथ साथ जनाब वो क्या कहते हैं कामरान शाह साहब कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी अपना जो है वो मुंह खोल दिया इसके ऊपर कि जी ये अंदर से बोल रहे हैं जेल से, यानी वो धमकियां लगाई जा रही हैं, बल्कि खान साहब ने धमकियां लगी, आजाद शख्स है जनाब, उसने कहा था कि मैं आजाद शख्स हूं, और जैसे उन्होंने कायदे आजम के बारे में कहा था कि एक गुलाम मुल्क में बड़े सगीर में वो एक आजाद शख्स था, तो आजाद तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, इकबाल ने कहा था। तो आजाद बंदे को कहां आप रोक सकते हैं, आपके जमीनों पे बोझ है जनाब, आपके जमीर मुर्दा हो चुके हैं, आपने पैसा खा लिया। अभी भी जेल में ऐसे लोग मुलाजमीन गुरबा गरीब जो इमरान खान के ऊपर जान निछावर करते हैं, तो कहां से आर्टिकल गया है ये आप तलाश भी कर लें तो नहीं आपको पता चल आ सकते। और एक और आर्टिकल आने वाला है, ये भी आपको खबर दी जा रही है, और वो भी पहुंच चुका है, वो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके सामने होगा। तो अब जनाब जो वारदात डाल रहे हैं कि किसी तरह गंदे तो हम हो चुके हैं, तो क्यों ना हम जो है इस मुल्क में मार्शल लगा दें। तो मेरे पाकिस्तानियों ये जेहन में रखना, मार्शल ऐसे नहीं लगा करता, अगर आप इसी तरह डटे रहे, क्योंकि मार्शल का मकसद होता है कि मुंह बंद कर देने, तो ये इंशाल्लाह सोशल मीडिया के होते मुंह बंद नहीं कर सकते, इंटरनेट को मुल्क में बंद नहीं किया जा सकता, और ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल डटे रहेंगे। और इनके जितने चैनल्स हैं मैं बार बार कहता हूं इनको अनसब्सक्राइब करें, ना सिर्फ वैसे तो आप नहीं देखते इसको, यूट्यूब पे भी अनसब्सक्राइब करें, बल्कि रिपोर्ट किया करें इनके चैनल्स की, ये बायस्ड न्यूज देते हैं। तो इसके साथ साथ सोलंकी साहब को जो जवाब मिल गया, तो वो बात दरमियान में रह गई कि मैं मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है टैक्सी ड्राइवर अच्छी बात है अगर वो हलाल का हो, हलाल तरीके से है, अगर हराम तरीके से आता है, जैसे कि अपने जनाब केयर टेकर वजीर आजम साहब है, वो एक इज्जत माब जिनके बारे में लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ये क्या नाम है पंजाब का जो वजीर आला है नकवी साहब, तो ये वो मुर्दा जमीर लोग हैं, ठीक है। तो इनकी सोच छोटी होती है, एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसकी सोच आजाद हो, जो छोटी सोच और ताजर फौज जिस मुल्क की हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये आप अपने जहन में रख लें। तो ये वो चीज है जो इनके साथ हुई है। और इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने बताया कि यही कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इनको हम तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर जिस तरीके से कर रहे हैं सॉरी, यानी ये एक तारीख में अपना एक स्याह बाब और रकम करवाना चाहते हैं, जैसे पहले इन्होंने करवाया, यानी भुट्टो के दौर में। चलो भुट्टो जो था वो कई चीजों में गलत भी था, यानी वो इनसे वो डरपोक भी था, जैसे वो भी इन्होंने खुद बात उड़ाई है, जैसे इसने कह भी दी होगी कि डरपोक कौम का बहादुर लीडर, अगर बहादुर होते तो जनाब आप 6 पॉइंट मान लेते, आप इनके सामने खड़े हो जाते कि मैं ये लूली लंगड़ी हुकूमत इस तरह नहीं दूंगा कि मुल्क के 2 टुकड़े हो जाए, मैं अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा। अगर आपकी जगह इमरान खान होता तो अपोजिशन में बैठ जाता, लेकिन आपकी तरह ना करता कि आप इधर तुम और उधर हम, वो आपने ऐसा नहीं कहा, वो भी इन्होंने इंटरप्रेट किया था, ये नवाए वक्त के जो थे निजामी साहब।
और जो इस मुल्क को तोड़ने में जो हाथ था वो एस्टेब्लिशमेंट का था, या खान का था, और बंदूक इसके कंधों पर चलाई गई। यही जो है जमात गैर इस्लामी जिसे हम कहते हैं, इनके जो लीडर थे उनको दरमियान में, और जितने मजहब के नाम पे, और मुल्क में फिर वही इंतशार फैलने जा रहा है। तो इससे आपने अपने आप को बचाना है। और आप देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट के ऊपर जो है जनाब वो तफ्तीश भी हो रही है अब जेल में, कि कैसे वो निकला है, किस तरीके से वो आर्टिकल गया है, तो जो कि इनके काबू में आने वाले नहीं है। तो खान असल में जंग जीत चुका है। पीटीआई के सपोर्टर्स को मुबारक हो गया, आप जीत चुके हैं, और बस अब आपने बदला जो है वो वोट से लेना है। और आसम तनहा साहब की वफात का बहुत हमें दुख है कि उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये भी, अगर रियासत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है कि आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते अपने शहरियों को। तो यानी वो शायर जिसको इतनी मोहब्बत थी इमरान खान के साथ, अपनी आज़ादी के साथ, कि हम किसी के, तो आज का दिन तो बल्कि उसी के नाम करते हैं, उस शायर के नाम। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में उनकी शायरी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इजाजत दीजिए, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।